यस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ के जी और आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। जो इसकी डेफिनेशन कहती है, नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी भी होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, एक डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे 4 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, इसमें से एक शेडेड है। तो इस शेडेड बॉक्स की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/4। इसको हम बोल सकते हैं 1/4 या फिर सिंपली 1/4 भी बोल सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे 3 कंडीशंस दी गई हैं। पहली तो ये है कि a/b की फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड वन इज b नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और तीसरी जो है वो है a और b दोनों होल नंबर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था 1/4, तो 1/4 यहाँ पे a/b की फॉर्म भी बना रहा है। नीचे हमारे पास 0 भी नहीं है डिनोमिनेटर में, और साथ के साथ 1 और 4 दोनों होल नंबर्स हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं 3/4 और 5/9 दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और ये फ्रैक्शंस 1 से छोटी हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर देन रहेगा या फिर उसके इक्वल्स टू रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगी, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे है 7/3, 8/5, दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 लिखा हुआ है, तो 3/1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख पाएंगे, इसको हम बोलेंगे 3 and 1/4। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, 3 and 1/4 ये कैसे बनता है। ये एक होल नंबर, जैसे मेरे पास यहाँ पे होल नंबर है 3 और प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 3 and 1/4 बनेगा। 3 and 1/4 3 + 1/4 के इक्वल रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही है 7 and 4/5, यानी कि 7 + 4/5 इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे 3/5 और 4/5, दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। तो अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स रहें। न्यूमरेटर से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यूमरेटर कुछ भी हो, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स देखने हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे 7/15 एंड 8/9 दोनों के डिनोमिनेटर 15 एंड 9 डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे देख पाएंगे 3/5 और 3/2, यहाँ पे न्यूमरेटर बेशक सेम है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, 5 and 2, तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स हों लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल रहे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख पाएंगे 1/2 है, तो 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/4 बन जाएगा। याद रखिएगा, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2/4, अभी 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो आप उसके लिए सिंपली शॉर्टकट मेथड ये यूज कीजिएगा कि जैसे हमने ऊपर लिख दिया 1 की टेबल ऊपर लिख देंगे, नीचे 2 की टेबल लिख देंगे। जैसे 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, नीचे 2 की टेबल चलेगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ऐसे कंटिन्यूसली जितनी आपकी ज़रूरत हो उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप बना सकते हैं। याद रखिएगा बस कि ऊपर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा कंपैरिजन का है कि कंपेयर किस तरीके से करेंगे आप फ्रैक्शन को। जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 और यहाँ पे है 5/6, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 था तो 5 लिख दीजिए। अब 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। तो 18 20 से छोटा होता है, तो ये फ्रैक्शन है 3/4, ये भी 5/6 से
छोटी होगी। नेक्स्ट चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास है 16/24। तो इसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए पहले हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 नहीं आ जाता। तो हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं 16 को भी और 24 को, तो 2/3 आ गया। अब 2/3 में जो HCF देखेंगे तो HCF यहाँ पे 1 ही बनेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई है। अब उसमें देख लीजिए, जैसे मुझे यहाँ पे 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/4 लाई करता है 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम यहाँ पे 0 से 1 तक के पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है। अब यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो 1/4 है, सेकेंड वाली 2/4, ये 3/4 और ये लास्ट में 4/4 यानी 1 बन जाता है। तो बीच में कितने यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे 3 नंबर आ रहे हैं। तो जितना हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम हम बीच में नंबर्स आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 2 एंड 3/4 के ऊपर। तो 2 एंड 3/4 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। देखिए निकालते कैसे हैं कि कहाँ पे लाई करेगा, तो ये आप ये आगे वाला नंबर देख लीजिए। जो ये नंबर यहाँ पे लिखा होगा उससे नेक्स्ट वाले नंबर के और उसके बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। तो 2 और 3 के बीच में हमने ले लिया। नीचे डिनोमिनेटर 4 है, तो इस वाले 2 से लेकर 3 तक के पार्ट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 1 2 3 एंड 4। हमें लेना है 2 एंड 3/4। तो 3/4 यानी थर्ड पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पे 2 एंड 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो ये जो नंबर हो गया वो हमारा हो गया 2 एंड 3/4। रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा सकते हो और एरो करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरी वीडियो से कुछ समझते हैं, देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। Thank you so much. Thank you so much for watching my videos.